हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र की पुस्तक का जो कंप्लीट सोल्यूशन करा रहे थे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को, पॉलिटी को और साइंस को खत्म कर हम लोग ज्योग्राफी को जो डिस्कस कर रहे थे। आज फिर भारत का ज्योग्राफी, भारत का भूगोल का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग पर्यटन स्थल से रिलेटेड जितने भी अब तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो घटना चक्र की पुस्तक में है, उन सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अगर फ्रेंड आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग विश्व का भूगोल मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर ये वीडियो से भारत का ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला कुछ सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना। एक तरफ पर्यटन स्थल और राज, तो चक्राता चक्राता पर्यटन स्थल जो है वो वर्तमान उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है, चक्राता। उसके बाद है हफलांग। हफलांग जो है असम राज्य के दीमा हसाव जिले का एक कस्बा है, असम हो जाएगा। ठीक है, कालिमपोंग। कालिमपोंग जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। ठीक है, उसके बाद है कुफरी। कुफरी जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, कुफरी। ठीक है, ये सीक्वेंस हुआ, आप एक से दो बार वीडियो देख के जरूर मिला लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तपराज और पर्यटन केंद्र। फ्रेंड्स, ये कुछ पार्ट वो पेज में आ गया, तो हम इसी पेज में सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। देखिए, जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर राज्य है, उसका पर्यटन केंद्र कौन सा है? तो फिर गुलमर्ग, 3 में दिया हुआ है गुलमर्ग। तो फिर वो जम्मू कश्मीर जो वो गुलमर्ग हो जाएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है कसोली। कसोली में फिर वो हिमाचल प्रदेश। ये आप सीक्वेंस ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। कसोली जो है हिमाचल प्रदेश के सोलोन जिले में स्थित है। वही गुलमर्ग जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के बुरामुल्ला जिले में स्थित एक कस्बा है। यह एक हिल स्टेशन है। ठीक है, अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अगला में फिर गुजरात है ना। गुजरात तो पहला ऑप्शन में था उरवाड़ा है ना, उरवाड़ा। उरवाड़ा जो है वो पहला ऑप्शन में था, उरवाड़ा, वो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, उरवाड़ा यह गुजरात राज्य का एक कस्बा है जो पारसी फायर टेपल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो प्रसिद्ध हो जाएगा किसके लिए? तो पॉइंट केमिलर के लिए। तो यह जो तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित यह कोरमंडल तट का शीर्ष स्थल भूमि है। तो ये सीक्वेंस पर आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन जो है वो इनमें से बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर एक एक करके हम लोग मिला लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश कहाँ है? फिर वो किलोंग। किलोंग जो वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना, ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड में फिर ओली। ओली जो फिर उत्तराखंड हो जाएगा। कर्नाटक में चिकमंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में ऊटी हो जाएगा। ये पर्यटन स्थल हो गया। ये किस राज्य में अवस्थित है वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित स्थलों और स्मारकों पर विचार कीजिए। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है कौन कौन? तो देखिए, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान। ठीक है, ये भी शामिल है। छत्रपति शिवाजी रेलवे मुंबई स्टेशन, ये भी सही है। मामल्लपुरम, ये भी सही है। शिव मंदिर कोणार्क, ये सभी जो है वो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। ऑप्शन डी जो है वो सभी, इन सभी या सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगर कहते हैं? तो गुलाबी नगर जो है जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। राजस्थान राज्य की राजधानी शहर जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ के राजा जो है जब वो अंग्रेज अधिकारी को आ रहे थे तो पूरा शहर को जो गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया था, जिस वजह से उसे गुलाबी नगर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फिर जैसलमेर झीलों का नगर, ये सही नहीं है। देखिए, झीलों का नगर जो है उदयपुर को कहा जाता है, न कि जैसलमेर को, ये गलत हो गया। जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं, उज्जैन को महाकाल का नगर कहा जाता है और कलकत्ता को आनंद का नगर कहते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर है ना, जैसे तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ी में से स्थित है। तो भगवान वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति स्थान पर है। यह मंदिर जो है शेषाचलम, ध्यान रखेंगे, शेषाचलम पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है। वही सेवराय, सेवराय पहाड़ी जो है तमिलनाडु के सलेम में है। वही जवादी पहाड़ी जो है वो वेल्लोर तथा तिरुवनमलाई जिले में है, तमिलनाडु में। तथा है ना, बीरी बीरी गिरिरंगा जो है वो पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। और मल्ला नाम से कई पहाड़ी जो है वो अवस्थित नहीं है ना, तो फिर वो नहीं दिया हुआ है। तो तिरुवनंतपुरम तिरुपति मंदिर जो किस पहाड़ी पे है? तो शेष चलम पर्वत श्रेणी में स्थित है। आप लोग देख लेंगे फ्रेंड, ये शेषा चलम चलम पर्वत पर स्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, यह मंदिर स्थित है। तो यह मंदिर जो है वो बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर स्थित है। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिन अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का उपयोग किया वह है, तो फिर वह है अतुल्य भारत। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिन अवधारणा को लोकप्रिय करने का प्रयोग किया हुआ है अतुल्य भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? फिर वो केरल में। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कुछ ही दूरी पर पश्चिम घाट के सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से घने
वनों के बीच समुद्री तट से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर सभी 12 मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर है ना, घोस्ट टाउन नहीं है, खाड़ी चरखाड़ी। देखिए ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन वे परित्यक्त नगर हैं जिसके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, तीर्थ स्थल और अवस्थी। देखिए श्री सलेम, फ्रेंड श्री सलेम जो है वो आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में नल्ला है ना नलमला पहाड़ी पर बसा हुआ है। तो ये फ्रेंड सही सुमेलित है, ठीक है। उसके एक धार्मिक नगर है, ठीक है। उसके बाद यह भगवान मल्लिका अर्जुन स्वामी और भद्रबा देवी का समर्पित मंदिर है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उसके बाद है अंकुरेश्वर। अंकुरेश्वर मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के खावड़ा जिले में, ठीक है, मनधाता है ना मानधाता पहाड़ी पर स्थित है, न कि सतमाला पहाड़ी पे। ये गलत हो गया। उसके बाद है पुष्कर। पुष्कर जो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक विख्यात तीर्थस्थल है। यह अरावली अरावली पहाड़ी पर स्थित है, न कि महादेव पहाड़ी पे। तो ऑप्शन ए जो है वो खाली सुमिलित है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना। एक तरह चारागाह हिल स्टेशन है और स्थिति और राज्य। देखिए बन्नी चारागाह जो है वो गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। बगयाल चारागाह ये जो है वो उत्तराखंड में अवस्थित है। उसके बाद खिजियार खिजियार जो है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और पहलगाम जो है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ये सीक्वेंस पर आप एक से दो बार देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पर्यटन स्थल पे देख लिए। अब हम लोग जो है वो भारत का भूगोल का विविध मिसलेनियस पे डिस्कस करेंगे, और ये लास्ट टॉपिक होगा फ्रेंड, जिससे आपका भारत का भूगोल हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विविध से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। तो बायोगैस संयंत्र जो है शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। बायोगैस संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों प्राप्त होता है बायोगैस से। यह ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। यह कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगर निगम के कचरे एवं सीवेज आदि से उत्पादित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया। तो फिर वो 1886 में भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा मतलब स्पीड पोस्ट की शुरुआत जो है वो 1 अगस्त 1986 ईस्वी को की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो फिर वो कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम लोग एक एक कर देते हैं। विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत विश्व में 90 स्थान वाला देश है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन प्रेजेंट में जो है वो चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे है इस्पात उत्पादन में, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम सही था ये भी गलत हो गया ना। अभी के डाटा हम लोग देख लेते हैं। विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। तो फिर वो विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। तो ये स्टेटमेंट सही है, प्रेजेंट में भी यही है, ठीक है। कोयले के उत्पादन में विश्व भारत में तृतीय स्थान पे है। भारत जो है चीन तथा अमेरिका के बाद तीसरे सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है न, हाँ, तो ये भी सही है ना। तो फिर वो अगला देखते हैं, विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो फिर विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा, न कि दूसरा। तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया। गलत तो ये भी है, लेकिन उस टाइप के हिसाब से सही था, तो ये भी गलत लेंगे। ये नंबर नहीं है, दूसरे स्थान पे है, ठीक है। बाकी ये सब रेशम उत्पादन में दूसरे स्थान हो जाएगा और कोयला उत्पादन में तीसरे स्थान पे है, चीन और अमेरिका के बाद, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादन और उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पे है। तो फिर वो अपना देश भारत जो है विश्व में उर्वरक उत्पादन और उपभोक्ता के रूप में तीसरे अवस्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं तो फिर वो पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। कभी कभी सुने होंगे, आप न्यूज में देखे होंगे ये घटना। टिड्डियां भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती है। टिड्डियों के नियंत्रण हेतु भारत में 10 टिड्डी मंडल कार्यालय स्थापित की गई है, ठीक है। फसल को नष्ट कर देता है फिर वो जिस एरिया से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो फिर हीराकुंड हीराकुंड जो है वो आंध्र प्रदेश, ये सही सुमेलित है। थुम्बा थुम्बा जो है वो केरल, ये भी सही सुमेलित है। भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर वो कर्नाटक नहीं, फिर वो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो यही सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद पोखरण पोखरण जो वो राजस्थान, आप लोग जान रहे हैं, जहाँ पे 2 बार परमाणु परीक्षण किया भारत ने। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुंबई के आसपास कई विशिष्ट नगर विकसित किए गए हैं। विशेषताओं और नगरों की सूचियों में सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का सही उत्तर से उत्तर चुनना है। सूची 1 सूची 2 को देखिए, नगर दिया हुआ है और महाराष्ट्र का नगर है वो किस लिए विशेषता रखते हैं, उस पर डिस्कस करना है। तो देखिए अलीबाग अलीबाग जो है वो अवकाश सदन के रूप में से प्रसिद्ध है, अलीबाग, ठीक है। अवकाश सदन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं बालापुर बालापुर जो वो सेल रसायन संकुल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद है नहावा सोबा जो मशीनीकृत बंदरगाह है। तो ये क्या एक बंदरगाह है। रत्नागिरी रत्नागिरी क्या है, तो वो मत्स्य केंद्र है रत्नागिरी। ये सब महाराष्ट्र राज्य का विशिष्ट क्षेत्र है या नगर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक ऐसा स्थल जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चली जाती है और फिर तट के वापस आती है, और जब जल पीछे हट जाता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है। तो यह अनूठी घटना ज्यादातर जो चांदीपुर में देखी जाती है, ठीक है। उड़ीसा राज्य के चांदीपुर समुद्री तट पर घटित होती है। ऐसा दिन में 2 बार ज्वार भाटा के कारण
होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो फिर वह भूचुंबकीय विषुवतीय रेखा पर स्थित होने के कारण थुम्बा में जो है वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का महत्वपूर्ण कारण था। थुम्बा केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकट अवस्थित है। प्रोफेसर साराभाई के नेतृत्व में गठित अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया। ठीक है, वर्ष 1962 में किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा के निकट स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दी हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों पर स्थित है? तो फिर वो है दार्जिलिंग में स्थित है। दी हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हम एक एक करके देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, तो फिर ये सही सुमेलित है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो वो मेरठ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ये फिर वो रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, न कि राजस्थान में, तो ये सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना में नहीं है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है, तो फिर वो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर्न एनर्जी का मुख्यालय है, तो केयर्न एनर्जी का मुख्यालय जो स्कॉटलैंड में है। केयर्न एनर्जी विश्व की तेल और गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन से संबंधित प्रसिद्ध कंपनी है। इसका मुख्यालय स्कॉटहोम की राजधानी एडिनबर्ग में है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, रामेश्वर जो है वो कहाँ पे है? तो वो तमिलनाडु हो जाएगा, लेकिन आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच में है। तो द्वारका कहाँ पे? तो वो गुजरात में है। सरनाथ कहाँ है? तो वो उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ। और महाकाल मंदिर जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। ठीक है, ये सब पर्यटन स्थल है और ये राज्य अवस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। ऐशबाग स्टेडियम जो भोपाल में स्थित है। ठीक है, बेबर्न स्टेडियम जो है वो मुंबई में अवस्थित है। उसके बाद ग्रीन पार्क जो है वो कानपुर में अवस्थित है। और ईडन गार्डन जो वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, ईडन गार्डन के अंदर क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। देखिए, भूमिगत रेलवे जो मेट्रो रेलवे कोलकाता पश्चिम बंगाल हो जाएगा में ही सर्वप्रथम शुरू की हुई थी। ठीक है, उसके बाद रत्नागिरी की आम है ना, आम जो है वो रत्नागिरी के हो जाएगा। अलीगढ़ के ताले, ठीक है, जिसे जीआई टैग भी मिला है फ्रेंड्स, है ना, आप लोग देख लेंगे। उसके बाद देहरादून के चावल अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो ये फ्रेंड सीक्वेंस दिया हुआ है, आप लोग एक से दो बार दो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, डायमंड हार्बर तथा सल्ट लेक सिटी अवस्थित है। तो डायमंड हार्बर तथा सल्ट लेक सिटी जो है वो कोलकाता में अवस्थित है। डायमंड हार्बर तथा सल्ट लेक सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीगुल नाम है। तो फिर डीडीगुल जो है तमिलनाडु के एक नगर का नाम है डीडीगुल तमिलनाडु का एक नगर जिला है। यहीं पर हैदर अली ने फ्रांसीसी के सहयोग से एक सत्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? तो फिर हरित राजमार्ग का लक्ष्य होता है वृक्षारोपण। देखिए, 29 सितंबर 2015 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरित राजमार्ग वृक्षारोपण प्रतिरोपण शोधीकरण एवं रख रखाव नीति 2015 के शुभारंभ की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो क्षेत्र और मुक्त संस्थान। देखिए, कुल्हन जो खनिज संसाधन से संबंधित है, तो ये सही सुमेलित है। कच्छ जो वो जल संसाधन हो जाएगा, तो ये सुमेलित नहीं हो गया। ठीक है, न कि वन संसाधन। उसका मालाबार तट जो है वो जल संसाधन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मध्य गंगा का तट वो मृदा संसाधन से संबंधित है। तो फिर ऑप्शन बी जो वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ठीक है फ्रेंड, साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है कौन सा नाम? तो फिर वो नाम कौन सा है? तो फिर वो मुरादाबादी ऑफ बॉस की संज्ञा से जो वो अभिहित मुरादाबाद साड़ी के लिए नहीं, यद्यपि यह पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी ये सब चंदेरी की साड़ी, बनारसी की साड़ी, कंजीवरम की साड़ी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ये जो एरोनॉटिक्स। ठीक है, डॉक्टर डी एस कोठारी जो भौतिकी। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भूशास्त्र नहीं फ्रेंड, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है वो भूशास्त्र नहीं बल्कि कृषि विज्ञान से संबंधित है। तो यही फ्रेंड क्या है, सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल महल कहलाने वाले क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो जंगल महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। ठीक है, नक्सली है ना, जंगल महल जो नक्सली गतिविधियों के कारण यह क्षेत्र काफी चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है? तो फिर भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। ठीक है, ट्रेम्बो स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC में इसका परिचालन अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीफोन सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी।
ठीक है। उसके बाद 1881 ईस्वी में जो इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कोलकाता, बंबई, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया। ठीक है। आगे 28 फरवरी 1882 ईस्वी में टेलीफोन सेवा की फिर औपचारिक स्थापना की गई थी, जो कि इन सभी ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पहला ही ऑप्शन सुमेलित नहीं है, लसुन लसुन दरा जो उष्मा स्रोत है, जो कि भारत के राज्य राजस्थान में नहीं है। लसुन दरा गर्म जल का स्रोत गुजरात में नहीं है, तो यही क्या है वो सुमेलित नहीं है। बाकी ओबलोली महाराष्ट्र में है, सही सुमेलित है। मणिकर्ण जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, और सोहना जो है वो हरियाणा में है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, परंपरा और राज उपयुक्त में से कौन सही है? चपचार कूट त्योहार चपचार कूट त्योहार जो है वो मिजोरम में मनाया जाता है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है। उसके बाद है खोंग जोम परवा गथा गीत, ये जो है वो मणिपुर में होता है, परंपरा, ये भी सही है। और थांग टा नृत्य सिक्किम, ये फ्रेंड्स गलत है। देखिए, थांग ता नृत्य जो है वो मणिपुर की परंपरा है, न कि सिक्किम की। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है वो सही सुमिलित है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक तरफ सिल्क मतलब शिल्प और किस राज्य की परंपरा है? तो फिर हम लोग एक एक कर देते हैं। देखिए, पुथ है ना, पुथुकुली सॉल, ये जो है वो तमिलनाडु, तो फिर ये सही सुमेलित है। उसके बाद है सुजनी कटाई महाराष्ट्र, नहीं फिर ये गलत है। देखिए, बिहार की सुजनी कढ़ाई कढ़ाई का एक खास रूप है, तो ये महाराष्ट्र नहीं हो जाएगा। ठीक है। बंगाल की कांधा कटाई, बाद है उप्पाड़ जमनादी साड़ी रेशम साड़ी है, जिसकी बुनाई आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में होती है, न कि कर्नाटक में। तो फिर केवल 1 जो है वो सही सुमेलित है। तो ऑप्शन देखेंगे फिर, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे देश में हिमालय बिच्छू बूटी के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया जाता है कि यह पाया जाता है, तो फिर यह जो है एक यह वस्त्र तंतु का साधारणीय स्रोत। ठीक है। देखिए, हिमालय बिट्टू जिराडिनिया डाइसिरफोनिया हिमालय हिंदुकुश क्षेत्र में पाए जाने वाला एक पौधा है, जिसके रेशम का वस्त्र उद्योग में उपयोग काफी लोकप्रिय हो रहा है। यह पौधा जो नेपाल के साथ साथ भारत के हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तथा कई उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। यहाँ स्थानीय बुनकरों द्वारा इसका वस्त्र निर्माण में उपयोग बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। तो यह जो है वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है ना। बिच्छू बूटी एक पौधा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियां के लिए उत्तरदायी है, तो फिर वो धुरिया के लिए उत्तरदायी है। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सही कौन पूछ रहा है ना, तो कुछ स्थानों पर जो है संवहनीय धारा की उत्पत्ति होती है, जिस वजह से राजस्थान में मई जून के महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियां के लिए उत्तरदायी है। तो केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियां के लिए कुछ स्थानों पर जो है संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति उत्तरदायी है। ठीक है, तो आज हम लोग भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग विश्व का भूगोल स्टार्ट करेंगे। अगर फ्रेंड आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग घटना चक्र की पुस्तक में फ्रेंड साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री को खत्म करते हुए आज हम लोग भारत का भूगोल को भी खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग विश्व का भूगोल पर चर्चा करेंगे, और साथ ही फिर हम लोग इस चैनल पे आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए साइंस के लिए बेस्ट तैयारी का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ थोड़ी डिस्कस करते हैं, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखते हैं, ताकि आपका पक्का बन जाए। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में।